तो मेरे घर से आर्मी के अंदर है, आपके घर से आर्मी के अंदर है। अरे घर को छोड़िए ना, अपनी बात करिए ना। मेरी बात तो सुनिए, मेरा भाई सुनिए, मेरा भाई मेरे परिवार से अलग है। आप मेरा भाई मेरे परिवार से अलग है। मेरे घर के अंदर गवर्नमेंट ऑफिसर से आप यहाँ खड़े होकर बताइए, आपका भाई आपके परिवार से कौन है इंडियन आर्मी में है कोई? आप कितने सुनिए, आपको पता चल जाएगा। अरे मेरी बात सुनिए, एक नेता को खड़ा तो करिए जिसकी औकात हो सरहद पे अपने बेटे को शहीद करने की, है औकात? आज अगर देश का जवान सरहद पे खड़ा हुआ है ना, तो आप जैसे लोग यहाँ पर बोल पा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। जिनकी आप गुलामी करते हैं ना, वो लोग अगर खड़े होकर बोल पा रहे हैं, और आज जो मोदी जी और आप सभी लोग जो चिल्ला रहे हैं ना, ये जो देन है ये पिछली सरकारों की देन है, जिन्होंने आपको पोलियो का इंजेक्शन लगवाया। और लेकिन प्रचार कानून बिल पास होने वाला है कुछ दिन में, सिविल कोड आ रहा है। एक बात आप मुझे बताइए, जनसंख्या नियंत्रण बिल पारित हुआ इस देश के अंदर? सबर रखिए। अब मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात। CAA और NRC का क्या हुआ इस देश के अंदर? कहिए, सबर रखिए, है ना। सुनिए, नरेंद्र मोदी जी जो है ना, इस देश के अंदर आप जैसे कुछ लोगों को उन्होंने पकड़ रखा है, या फिर एक भाषा में कहते हैं, देहाती भाषा में, कि क्या क्या है। आप बताएंगे मुझे मोदी जी की यहाँ खड़े होकर 10 योजना बता दीजिए, खड़े होकर 100 स्मार्ट सिटी में से 10 स्मार्ट सिटी का नाम बता दीजिए, 2 करोड़ रोजगार में से 50 सेक्टरों का नाम बता दीजिए जिसमें रोजगार मिला हो। आप लोगों की गुलामी की आदत हमेशा सफल रहती है। आप लोग कर रहे हैं इस तरीके से, पत्रकार से बदतमीजी नहीं कर सकते। अरे एक हमेशा मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, मैंने कौन सी गलत बात कह दी? आज पूरे देश के अंदर पढ़े लिखे लोग होंगे और आपसे कम भी पढ़े लिखे लोग होंगे। अरे मेरी बात सुनिए, उम्र में भी बड़े होंगे, छोटे भी होंगे। मेरी बात तो सुनिए, तो ये गुलामी वाली बात नहीं है तो क्या है? शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकते। अरे आप एक बात बताइए, नहीं आप मुझे पता है कि नरेंद्र मोदी जी, देश का चौथा, हम पहले भी बोल चुके हैं कि 2000 के नोट से सिर्फ इस देश को नुकसान हुआ है और कुछ नहीं हुआ। 2000 के नोट के साथ साथ नोटबंदी से इस देश की आर्थिक स्थिति की कमर। शुरुआत में करना चाहूंगा उन भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्तों से जो नरेंद्र मोदी जी को अपना आका और अपने पिताजी से ज्यादा मानते हैं। कि बिहार के जो उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जो है, जी पूर्व मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने ये कहा है कि काले धन पे अगर रोक लगाना है तो आपको 2000 नोट जो है उसे बंद करने पड़ेंगे। जी, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, उन्होंने ये भी बोला है साथ में कि इससे जो है वो आपराधिक जो गतिविधियां हैं वो भी बढ़ रही हैं, ठीक है ना, और भी तमाम मामले बढ़ रहे हैं। ये शुरुआत में करना चाहूंगा उन भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्तों से जो नरेंद्र मोदी जी को अपना आका और अपने पिताजी से ज्यादा मानते हैं। उनको मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग नरेंद्र मोदी जी की अगर हम यही बात अगर हम लोग बोलते हैं तो आप लोग कहते हैं कि भैया ये कांग्रेस वाले हैं, ये आम आदमी पार्टी वाले हैं, समाजवादी पार्टी वाले हैं, ये वाली पार्टी वाले हैं, ये वो वाली पार्टी वाले हैं। अब आप ही की पार्टी वाले ने ये कहा है कि 2000 के नोट से जो है बहुत ज्यादा जो है, मैं आपको बता दूं कि जमाखोरी बढ़ रही है, लोगों के पास क्राइम बढ़ रहा है। ये बात मैंने नहीं, है बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बोली है। और ये बात हम पहले भी बोल चुके हैं कि 2000 के नोट से सिर्फ इस देश को नुकसान हुआ है और कुछ नहीं हुआ। 2000 के नोट के साथ साथ नोटबंदी से इस देश की आर्थिक स्थिति की कमर टूटी है, और इस देश के अंदर जो गरीब आदमी था वो अपने ही पैसों के लिए एक लंबी कतार के अंदर लगा, बैंकों की लाइन में लगा। बाकी नोटबंदी से इस देश को कोई भी फायदा नहीं हुआ है। फायदा हुआ है तो बड़े बड़े बिजनेसमैनों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को। वो फायदा ऐसे हुआ है कि गरीब आदमी जिसके पास पैसा था वो अपने पैसे के लिए ही लाइन में लगा, और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे उन्होंने अपने काले धन को इसी नोटबंदी के चलते व्हाइट में तब्दील कर दिया, ठीक है। इसके अलावा जिन बेचारों के पास 5000, 10,000 थे या 20,000 या 1 लाख रुपए थे, उनको बैंक के अंदर नोट नहीं मिल रहे थे। बैंक के अंदर सिर्फ ये चल रहा था कि किसके पास सोर्स है, जिसके पास सोर्स है तो बैंक में जब नोट आते थे तो उन लोगों को मिल जाते थे। और जिनके घर परिवार के अंदर शादी थी, आप सभी लोगों को पता है कि उन लोगों की कैसी स्थिति हुई, और नोटबंदी के चलते कि कई लोग मरे भी। ये और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब भी मांगा है। प्रधानमंत्री का कोई भी योजना हो, उनकी जो भी नीति है कभी फेल नहीं हुआ, तो क्या लग रहा है कि नोटबंदी वाला ये फेल? ये देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप लोगों की प्रधानमंत्री की योजना फेल हो या ना हो, उस बात का तो मुझे नहीं पता। पूरे देश को पता है कि मोदी जी की सारी योजनाएं जो है वो असफल रहती हैं, लेकिन आप लोगों की गुलामी जो है वो मोदी जी के आगे कभी भी फेल नहीं होती। एक बात आप मुझे बताइए, ये बात किसी कांग्रेस के नेता ने बोली है? ये बात तो खुद बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बोली है। जो भी प्रधानमंत्री करते हैं वो फेल होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में प्रचार भी किया था, वो गुजरात जीत गए। तो मोदी जी ने हिमाचल में भी प्रचार किया था, हिमाचल हार गए, ये नहीं बोलेंगे आप? मोदी जी ने तो दिल्ली में भी रहते हैं, दिल्ली में तो 24 घंटे रहते हैं।
दिल्ली में तो मोदी जी कितनी बुरी हालत हो गई, वो आपको नहीं दिखेगा। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मोदी जी की योजना सफल हो, विफल हो या असफल हो, उसका मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोगों की गुलामी की आदत हमेशा सफल जाती है। गुलामी आप कर रहे हैं, इस तरीके से पत्रकार से बदतमीजी नहीं कर सकते। अरे एक मिनट, हमेशा मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, मैंने कौन सी गलत बात कह दी? आज पूरे देश के अंदर पढ़े लिखे लोग होंगे और आपसे कम भी पढ़े लिखे लोग होंगे। अरे मेरी बात सुन लीजिए, उम्र में भी बड़े होंगे, छोटे भी होंगे, मेरी बात हमेशा ये गुलामी, तो ये गुलामी वाली बात नहीं है तो क्या है? का शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकते। अरे आप एक बात बताइए, नहीं आप मुझे बिल्कुल मुझे पता है कि नरेंद्र मोदी जी देश का चौथा स्तंभ है। आप एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 से 8 माइक लगे हुए, ये बेचारा अकेला चिल्ला रहा है। भैया मैं बहरा हूँ जो आप चिल्ला रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि और कोई पत्रकार को कोई तकलीफ नहीं है मोदी जी के नाम से। बात तो सुनिए, पतंजलि पे भरोसा करते हैं? पतंजलि पे भरोसा करते हैं? कौन पतंजलि? नहीं पता आपको? चले तो आपके आका जी वाली पतंजलि, बाबा रामदेव की करते हैं पतंजलि पे भरोसा? उसको कान के अंदर डाल लीजिएगा जरा, आपके कान से कम सुनाई देता है। अब मेरी बात सुनिए, मैंने बात करी इनसे एजुकेशन के ऊपर, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर और बेरोजगारी के ऊपर। ये जनाब कहते हैं क्या कह के कि डाटा पे बात करनी है, तो अब की बार गुजरात में इतना वोट परसेंट हुआ, हिमाचल में कितने परसेंट वोट परसेंट हुआ है, दिल्ली में कितने वोट परसेंट हुआ है पता है आपको? क्योंकि इनको नहीं पता, क्योंकि वहां पर इनके आका, सुन लीजिए, वहां पर इनके आका हार गए हैं और इनके आका जो है हिमाचल में हारे, दिल्ली में हारे, वहां का डेटा इनको नहीं पता। कांग्रेस को मिला कुछ परसेंटेज के आगे पीछे, 1% कम मिला है वोट। कितना मिला? परसेंट ही का आगे पीछे है, तो परसेंटेज तो बता दीजिए। सीट भले ज्यादा मिला हो लेकिन वोट शेयर तो सेम है। कितना? अरे सीट भले कम ज्यादा हो लेकिन वोट शेयर तो सेम है। आप लोग जो कहते हैं ना कि मैं पत्रकारों से इस प्रकार की बात करता हूं, ये वोट मिला भाजपा को? आप बताइए, आधा अधूरा ज्ञान लेकर पहुंच जाते हैं। भाजपा को कितना वोट मिला है? किसको? कितना परसेंट वोट? मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष या कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आप भी बात करें, मैं अनएम्प्लॉयमेंट पे बात कर सकता हूँ। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इस देश के अंदर हर दिन कितने लोग सड़क पर भूखे पेट सोने को मजबूर हैं। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत देश का कौन सा स्थान है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि डॉलर के मुकाबले भारत देश का रुपया तेजी से नीचे गिर रहा है, लेकिन आप उस पर चर्चा नहीं करेंगे। आप चर्चा, भूखे पेट सोया करते थे, कांग्रेस के राज में भी डॉलर का तो फिर मोदी जी को क्यों लेके आया गया? फिर आप ये बताइए ना, मोदी जी को क्यों लाके गया? इसलिए कि पहले 100 लोग मरते थे तो आज 200 लोग मरे, इसलिए लाया गया है। मोदी जी ने क्या किया है आप बताएंगे मुझे? मोदी जी की यहाँ खड़े होकर 10 योजना बता दीजिए, खड़े होकर 100 स्मार्ट सिटी में से 10 स्मार्ट सिटी का नाम बता दीजिए, 2 करोड़ रोजगार में से 50 सेक्टरों का नाम बता दीजिए जिसमें रोजगार मिला हो। भाई आपके पास हिम्मत? बात करेंगे आप डेटा पे। गुजरात में भाजपा ने कहा कि गुजरात, अरे सुनिए, गुजरात का चुनाव गया, खत्म करिए, अनएम्प्लॉयमेंट और रोजगार के ऊपर बात करिए, एजुकेशन के ऊपर बात करिए, हेल्थ और डेवलपमेंट के ऊपर बात करिए। हो रही है आप सीधा सीधा ये क्यों नहीं कह देते माइक पे कि भाजपा की सरकार गुजरात में बन गई है? आप सभी लोगों ने एक बात सुना होगा, मैंने एक बार भी गुजरात पे चर्चा नहीं करी। मैं कंटिन्यू एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट पे चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन ये पेटीएम वाले पत्रकार जो हैं ये पीछे से लगातार गुजरात गुजरात और गुजरात। अरे भैया थोड़ा समय दिए मोदी जी। सुनिए एक मिनट, सुनिए मेरी बात सुनिए। गुजरात के अलावा और भी प्रदेशों में चुनाव हुए हैं और भी प्रदेशों में उपचुनाव भी हुए हैं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव भी हुआ है, इसके अलावा हिमाचल में भी चुनाव हुआ है, इसके अलावा दिल्ली में भी इलेक्शन हुआ है, राजस्थान में भी उपचुनाव हुआ है। लेकिन आपकी चर्चा और आपकी घड़ी की सुई घूम फिर के गुजरात पे आके अटक जाती है, क्योंकि गुजरात में आपके आका यानी आपको पेटीएम करने वाले नरेंद्र मोदी जी जीते हैं। इसीलिए आप हिमाचल पे चर्चा नहीं करते, आप दिल्ली पे चर्चा नहीं करते। दिल्ली में एक देश एक कानून बिल पास होने वाला है, कुछ दिन में सबर रखिए। कोड आ रहा है। एक बात आप मुझे बताइए, जनसंख्या नियंत्रण बिल पारित हुआ इस देश के अंदर? सबर रखिए। अब मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात। CAA और NRC का क्या हुआ इस देश के अंदर? कहिए, सबर रखिए, है ना? सुनिए, नरेंद्र मोदी जी जो है ना, इस देश के अंदर आप जैसे कुछ लोगों को उन्होंने पकड़ रखा है, या फिर एक भाषा में कहते हैं, देहाती भाषा में, कि पाल रखा है, ठीक है ना? तो उन्होंने आप जैसे लोगों को पाल रखा है। आप लोग क्या करते हैं? आप लोग यहाँ से बयान पूरे देश में सर्कुलेट करते हैं, जिसके कारण लोग धरने और प्रदर्शन पे बैठते हैं, ठीक है? उसके बाद उनके ऊपर लाठी और डंडे चार्ज होते हैं। एक बात आप मुझे बताइए, किसानों का बिल लाया गया, किसानों के बिल को सरकार को वापस लेना पड़ा। सरकार का नोटबंदी का फैसला पूरे देश ने गलत बताया, लेकिन मोदी जी उसको सही बता रहे थे। और
मैंने किसानों ने सरकार की बातें मानी, लेकिन आप तो मानने को तैयार नहीं है। मेरी बात तो आप सुन पता लीजिए। नहीं कहाँ से आते अरे हैं। जब बीजेपी के खुद के किस नेता ही गैंग नहीं के मान हैं? रहे हैं, बीजेपी के खुद के नेता ही नहीं मान रहे तो हम कहां से मानेंगे? ठीक है, बीजेपी के ही है पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। पेटीएम वाले पत्रकार, उन्होंने कहा है कि 2000 का नोट बंद करना चाहिए। सुन रहे हैं आप पेटीएम वाले पत्रकार मेरी आवाज को, या आपके कान के अंदर अब रुई लग गई है, या आपके कान से अब सुनाई नहीं दे रहा है? अगर आप मैं आपसे पेटीएम वाले पूछ रहा हूँ, कहेंगे ना, बताइए। तो मोहित शर्मा, जिस तरीके से अगर आप बदतमीजी करेंगे ना तो हमें भाई भी आता है। मैंने तो बदतमीजी नहीं करी है, तो ये आपको कह भी रहे मैं हैं कि यहाँ आप पे- मोदी सुन आपको लीजिए, भी कहा जा सकता आपने है कि आप बोला टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं। किसके? कौन सी गैंग के? टुकड़े टुकड़े मेरे घर से आर्मी के अंदर है, आपके घर से आर्मी के अंदर है। अरे घर को हैं? छोड़िए ना, अपनी बात अरे करिए ना। मेरी बात तो सुनिए, अपनी मेरा बात भाई करिए ना। सुनिए, मेरा भाई मेरे परिवार से अलग है। आप मेरा भाई मेरे हम बात परिवार से मोहित अलग शर्मा है। की कर रहे हैं। मेरे हम घर आपके के अंदर परिवार की बात गवर्नमेंट नहीं कर ऑफिसर रहे से हैं। आप यहाँ खड़े हम होकर मोहित बताइए, शर्मा- आपका आपके भाई परिवार यहाँ पे- आपके परिवार से अरे कौन है सुनो, इंडियन हाँ, आर्मी में? यहाँ पे है सुनो कोई? मेरी बात, यहाँ आपकी पे तरह मोहित शर्मा सुनिए, भाषण दे रहा है, आपको आपका पता परिवार चल नहीं दे रहा जाएगा। भाषण। अरे मेरी बात यहाँ सुनिए, मोहित शर्मा भाषण दे एक रहा है, आपका नेता परिवार थोड़ी भाषण एक दे रहा है। नेता को खड़ा तो करिए जिसकी औकात हो सरहद पे अपने बेटे को शहीद करने की। है औकात? आज अगर देश का जवान सरहद पे खड़ा हुआ है ना, तो आप जैसे लोग यहाँ पर बोल पा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जिनके आप गुलामी करते हैं ना, वो लोग अगर खड़े होकर बोल पा रहे हैं, और आज जो मोदी जी और आप सभी लोग जो चिल्ला रहे हैं ना, ये जो देन है ये पिछली सरकारों की देन है, जिन्होंने आपको पोलियो का इंजेक्शन लगवाया और लेकिन प्रचार नहीं किया। अगर आपको पोलियो का इंजेक्शन नहीं लगता ना, तो पेटीएम वाले पत्रकार आज कुरकुरे की तरह टेढ़े मेढ़े पैदा होते। ध्यान रखिए, इसीलिए हम सरकार की अच्छी नीतियों का स्वागत करते हैं और बुरी नीतियों का विरोध करते हैं। विरोध करना इस देश के अंदर लोकतंत्र का रवि किशन का संवैधानिक अधिकार है। रवि किशन का जो बयान है, रवि किशन ने जो बयान दिया है, उसमें भी जो है वो कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से जो है उनके हाँ, 4 बच्चे हो मैं गए। बता तो रहा हूँ आपको, अगर रवि किशन जब अगर शाम को नियंत्रण आते कानून थे, बिल लाया नहीं, होता नहीं, तो आज उनके रवि बच्चे नहीं किशन होते। अगर जब शाम को आया करते थे तो नेहरू जी जो है वो डंडा लेकर खड़े रहते थे ना, कि बेटा रवि किशन आराम हराम है, चल काम पे लग जा। अभी मनोज तिवारी जी 2 बच्चों के बाप हैं, अब तीसरे बार वो बाप बनने जा रहे हो हैं। गए, अब इसका बन जिम्मेदार गए, कौन है? बेटा हुआ है। हाँ, बन गए। अब इसका जिम्मेदार कौन है ये बताइए ना। अब ये बताइए। अरे ये कह रहे हैं कांग्रेस, मतलब उन लोगों का जो उनके जो बेटा हुआ है वो 2014 से लेकर अब तक हुआ है, इतने लंबे प्रोसीजर में। ये बताइए ना, आप जैसे पत्रकारों के बेतुका सवाल और बेतुका जवाब, इस देश की कानून बना देती कांग्रेस तो क्या दिक्कत था? अभी तो आप थे 2014 से लेकर अब तक। अगर आप कानून बना देते तो बेचारे मनोज तिवारी तीसरी बार बाप नहीं बनते। लेकिन आपने कानून नहीं बनाया, क्योंकि आपको तो इसमें हिंदू और मुसलमान ढूंढना है। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, सरकार का एक ही एजेंडा है, जनसंख्या नियंत्रण बिल पर हिंदू और मुसलमान करके मुसलमानों को हिंदू टारगेट मुसलमान करने की का। बात ही कहाँ है? सबके लिए अरे- कानून है, मोहित शर्मा के लिए भी कानून है। तो वो कानून कहाँ है? कानून कहाँ है? कानून मैं पूछता हूँ, 2014 से अब तक नहीं है कानून। आने वाला है? आने वाला है। कब समय आएगा? रखिए, विचार हो रहा है। नीरव मोदी की तरह वो भी लंदन से पैदल आ रहा है, इंग्लैंड से पैदल आ रहा है। समर्थन कानून करेंगे, कानून आएगा तो किसमें? समर्थन करेंगे। अरे एक बात जनसंख्या मुझे, नियंत्रण कानून अगर ना लाया जाता है नॉर्मन देश के तेल अंदर तो होगा, क्या मोहित शर्मा ना समर्थन राधा करेगा? नाचेगी, और जनसंख्या नियंत्रण बिल का पूरा देश अप्रिशिएट करता है। और आज आप देश करेंगे का appreciate? सुन लीजिए, आप बिल्कुल करेंगे? क्यों नहीं करेंगे, हम तो इस देश के पढ़े लिखे नौजवान हैं और हम लोग का स्टेटमेंट रहता है, हम दो हमारे दो। समर्थन करेंगे। हाँ एक जी। देश एक कानून का समर्थन में है। आप मेरी बात आप सुन तो लीजिए, पहले कानून आप ले आइए। आप सुनिए, एक पे हाँ कर दी तो दूसरे पे कह रहे हैं ये करोगे वो करोगे। अरे भैया आपसे पूछ के करूंगा, आप करते हैं समर्थन? आप करते हैं समर्थन? है? क्या? आप समर्थन करते हैं मोदी जी की हर एक बात का? नोटबंदी का समर्थन करते हैं? सुनिए, मैं हम पूछ, मेरे पत्रकार सवाल हैं, का हम- जवाब दीजिए। अगर सरकार कुछ गलत करे तो हम उस पर भी सवाल हाँ, करेंगे, इनको अगर ना सरकार- करे तो भी सवाल करेंगे। सरकार हमारा की इनको काम है गलती सवाल नजर करना। नहीं आई। अभी सरकार भाई, के ही पूर्व मुख्यमंत्री सही उप चल रहा है। मुख्यमंत्री ने ये जवाब बोला है, तब इनको सरकार की गलती नजर नहीं आ रही है। तभी तो सवाल भैया पूछा गया पेटीएम आपसे। वाले पत्रकार, आप कृपया कर एजुकेशन पे, हेल्थ पे, डेवलपमेंट पे, देश की इकोनॉमी पर चर्चा करेंगे, या गुजरात पे ही आकर आप अड़े रहेंगे, चलिए, या फिर आपको पेटीएम इसी चीज का मिलता है? तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि बहुत-बहुत एजुकेशन, धन्यवाद। हेल्थ और डेवलपमेंट पे चर्चा करें। मोहित शर्मा जय को हिंद, दुख हो जय रहा है, भारत, दुख हो रहा है वंदे मोहित शर्मा मातरम। को।